आज का इस टॉपिक में हम लिंटल और बीम के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा था लिंटल और बीम का डिफरेंस क्या है, लिंटल और बीम हम बिल्डिंग में कहाँ पे दे सकते हैं और उसका यूजेज कहाँ क्या है, लिंटल कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं और बीम का यूज कहाँ पे हम कर सकते हैं, उन चीज़ को हम जानते हैं। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको अच्छी तरह से इसको समझना है तो लिंटल पे वीडियो बन चुका है और बीम पे भी वीडियो बन चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। पर हम इस वीडियो में लिंटल और बीम का डिफरेंस क्या है उन चीज़ को हम जानेंगे। तो समझते हैं हम लिंटल। देखिए क्या है, अ लिंटल इज़ अ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यूज टू स्पैन एंड ओपनिंग इन वॉल और बिटवीन टू वर्टिकल सपोर्ट। देखिए, लिंटल एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो ओपनिंग, जहाँ पे बिल्डिंग पे आप देखते होंगे जहाँ पे ओपनिंग एरिया होता है, जैसे हो गया विंडो के लिए आप ओपनिंग देते हैं, डोर के लिए देते हैं ओपनिंग। तो क्या करते हैं हम, जहाँ पे डोर देते हैं, जहाँ पे विंडो देते हैं, क्या करते हैं वहाँ पे हम लिंटल प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप फिगर में भी देख रहे हैं। तो हम वहाँ पे लिंटल क्यों यूज करते हैं, ताकि उस वाल का जो लोड आए तो क्या करे, लिंटल रेसिस्ट कर ले, और जो विंडो है, डोर है, वेंटिलेशन है, उस पे ऊपर क्या हो, वो लोड एक्ट ना करे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, लिंटल प्रोवाइड करते हैं। और देखिए, और हम देख लीजिए, आप तो समझ गए लिंटल क्या है, लिंटल का डिफिनेशन समझ गए ना, लिंटल कहाँ पे यूज करना है। तो देखिए, अब हम जानते हैं बीम। तो देखिए बीम क्या है। अ बीम इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ अ बिल्डिंग विच सपोर्ट द स्लैब और रूफ लोड। देखिए क्या है, अब बीम बीम क्या है, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो बिल्डिंग में प्रोवाइड किया होता है, बिल्डिंग का हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो स्लैब हो गया, रूफ हो गया, उसका लोड क्या करती है, रिसिस्ट करती है। तो लिंटल भी एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है और बीम भी हॉरिजॉन्टल मेंबर है। बस डिफरेंस क्या है, लिंटल हम ओपनिंग एरिया में प्रोवाइड करते हैं और बीम हम जहाँ कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हमें स्लैब हो गया, रूफ हो गया, उसका लोड उस पर आ रही है, तो उस चीज़ को रिसिस्ट कराने के लिए हम बीम प्रोवाइड करते हैं। तो आप समझ गए। तो जैसे आप फिगर में भी देख रहे हैं, देखिए ये बीम है और कैसे इस तरह से लोड रेसिस्ट कर रही है। और उसमें क्या है, तो देखिए सेकेंड में क्या है, लिंटल आर यूज वेयर आर ओपनिंग लाइक विंडो, डोर, वेंटिलेशन। मैंने आपको बोल दिया था लिंटल को आपको कहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे ओपनिंग एरिया है, जैसे हो गया विंडो के लिए देते हैं ओपनिंग, डोर के लिए देते हैं, वहाँ पे आप क्या करिए, लिंटल यूज कर दीजिए। और देखिए बीम क्या है, बीम आर यूज वेयर द सपोर्टिंग ऑफ एनी मेंबर। देखिए आपको समझ में आना चाहिए। देखिए जैसे हम बीम का बात कर रहे हैं, तो बीम बिल्डिंग में भी होता है और बिल्डिंग बाहर आप जितने भी स्ट्रक्चर और देखते हैं और दूसरे स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें भी बीम प्रोवाइड किया होता है। पर उस चीज़ को हम क्या करते हैं, उसको भी आप बीम बोल सकते हैं। देखिए बिल्डिंग का या कोई भी कंपोनेंट का हॉरिजॉन्टल मेंबर को आप ज़्यादातर बीम भी बोल सकते हैं, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा मेंबर जिस जहाँ पे उसका सपोर्टिंग के लिए एक हॉरिजॉन्टल सा मेंबर प्रोवाइड कर देते हैं, वो भी एक बीम की तरह एक्ट करती है। इस टर्म का मतलब वही है, बीम आर यूज वेयर द सपोर्टिंग ऑफ एनी मेंबर। तो और लिंटल कहाँ पे यूज़ करना, जहाँ पे सिर्फ विंडो, डोर, वेंटिलेशन, ओपनिंग एरिया है, वहीं पे आप लिंटल यूज कर सकते हैं। और देखिए लिंटल कभी कभार वाल के बीच में भी प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। तो इन चीज़ को बचने के लिए देते हैं। लिंटल कहाँ पे यूज़ करना है, तो देखिए थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर देखते हैं लिंटल के ऊपर। द थिकनेसेस ऑफ लिंटर आर सेम एज थिकनेसेस ऑफ वॉल। देखिए जो वॉल का थिकनेसेस होते हैं जितना, उतना लिंटर का भी थिकनेसेस होता है, और ये चीज़ को आपको समझ में ज़रूरी है। देखिए जैसे आपका 5 इंच का वाल है, तो क्या करिए आप 5 इंच का ही थिकनेसेस दीजिए, और जो 10 इंच का वाल है उसमें क्या करिए आप 10 इंच का लिंटर का थिकनेसेस दीजिए। और कभी कभार आप देखते होंगे वाल के बीच में भी लिंटर दे देते हैं, वो भी जितना वाल का थिकनेसेस होता है उतना ही प्रोवाइड उसमें किया होता है। और देखिए हम बीम के चौथा पॉइंट में आते हैं, क्या है, द थिकनेसेस ऑफ बीम आर मोर देन ऑफ लिंटर। देखिए थिकनेसेस, बीम का जो थिकनेसेस होता है वो लिंटल के मुकाबले ज़्यादा होता है। और कभी कभार ऐसे होता है कि भी बीम का भी थिकनेसेस लिंटल का मुकाबले होता है। वो डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन पे, जो बीम पे लोड आ रही है वो कितना लोड आ रही है। जैसे स्लैब हो गया, वो स्लैब स्मॉल सा स्लैब है या बड़ा स्लैब है, और उस स्लैब का ऊपर से भी कितना लोड आ रही है, जैसे 2 फ्लोर हो गया, 3rd फ्लोर हो गया, 4th फ्लोर हो गया। तो ऐसे करके भी लोड डिफाइन करती है। तो उस केस में क्या करते हैं, बीम अगर आपका 1 फ्लोर है तो क्या करते हैं, उसका बीम का थिकनेसेस थोड़ा कम भी रहता है तो भी लोड को रिसिस्ट कर लेती है। पर हैवी फ्लोर होता है, जैसे 2 से अधिक होता है, तो उसमें क्या होता है, बीम का थिकनेस ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ को ध्यान रख लीजिए। और देखिए
4 नंबर पॉइंट में क्या है, लिंटल कैन नॉट रिसिस्ट हैवी लोड। देखिए क्या है, लिंटल हैवी लोड को रिसिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसका थिकनेसेस उतना ज़्यादा नहीं होता। और उसमें देखिए लिंट सी का भी होता है, सीसी का भी होता है, और मेटल जैसे वुड का भी होता है लिंटल। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, लिंटल ज़्यादा लोड को रिसिस्ट नहीं करता, उसका जो स्ट्रेंथ होता है बीम के मुकाबले कम होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, लिंटल उस लोड को उतना रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं। और देखिए बीम क्या है, देखिए बीम कैन रिसिस्ट हैवी लोड, और बीम जो जानते हैं आप, बीम क्या करती है, हैवी लोड को रिसिस्ट कर सकती है। तो यही डिफरेंस है लिंटल और बीम का। तो आप लिंटल और बीम डिफरेंस क्या है, देखिए लिंटल एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है बिल्डिंग का, जो ओपनिंग एरिया में प्रोवाइड किया जाता है, जैसे हो गया विंडो हो गया, डोर हो गया, वेंटिलेशन हो गया। और बीम क्या है, बीम भी एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है बिल्डिंग का, जो जहाँ पे स्लैब हो गया, रूफ हो गया, और अदर स्ट्रक्चर जैसे हो कोई भी स्ट्रक्चर हो गया, उस पर क्या होता है, उसका लोड रेसिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बीम पे लोड आती है वो हैवी होता है एज रिस्पेक्ट लिंटल पे। तो आप समझ गए।